दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पर मैथ्स की प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू चल रही है, आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 7 पढ़ेंगे, जिसमें मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो एसएससी जीडी और बिहार एसएससी स्पेशल है। और इस प्रैक्टिस सेट्स में हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, जिससे आपका निरंतर अभ्यास होता रहेगा। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक ही जगह पे हर एक प्रकार के वो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। इससे अलग अलग आपको टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं पड़ता है, तो इसमें एक ही जगह पे आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल ये नए पैटर्न पर आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हों तो कह रहा है कि 4.5 आवर के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। ये प्रश्न भी दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के फरवरी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं हम किसे कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि जो मोहन और सोहन एक ही स्थान से, मान लीजिए वो स्थान यही है, यहीं से चलते हैं, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोहन चलना शुरू करता है और इसी स्थान से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोहन चलता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 4.5 आवर 4.5 घंटा के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। क्योंकि मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और सोहन 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ज़्यादा है। तो इसमें जो स्पीड जो है वो डिफरेंस वो क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 मोहन चल रहा है, सोहन 9, जो डिफरेंस है स्पीड का वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और टाइम आपका दिया हुआ है, इसमें टाइम कितना है 4.5 आवर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मोहन सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। जब मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो ये 4.5 आवर के बाद जितना चलेगा, सोहन क्या होगा कि उससे थोड़ा दूर रहेगा, तो वही दूरी इसमें निकालना है। तो इसमें सिंपल हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगाएंगे। जो स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा डिफरेंस, और टाइम दिया हुआ है आपका पास 4.5 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में बना सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ इस काम के लिए 1400 रुपये मिलते हैं। तो बी का पूछ रहा हिस्सा कितना है, कि बी को कितना मिलते हैं। दोनों को 1400 मिलते हैं, इसमें से बी को कितना मिलता है ये आपको निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 700 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये। तो आइए देखते हैं बी का हिस्सा इसमें कितना है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दिया हुआ है आपका ए और बी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए कितना दिन में 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है काम। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है इसको जब भी आप क्रॉस करेंगे ये स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्षमता। तो इसमें जब हम इसको क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 15 और 20, तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रेंथ, क्षमता। तो इसे हम 5 × 15, 5 × 20 काट लेंगे, 3:4 हो गया। और इसमें क्या हो गया, ये बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा इसमें क्या हो जाएगा, जो बी का हिस्सा होगा वो टोटल 1400 रुपये दिया हुआ है। अब बी का इसमें कितना है, बी इधर है, ये 4 है, तो हम लिखेंगे 4 गुना टोटल 1400 बट्टा टोटल 4 3 7। तो ये काट दीजिए, 7 दूना ये 4 दूना 800,
800 रुपया, बी का हिस्सा जो हो जाएगा 800 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी की जाती है, तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों कम समय में। कैसे? जैसे लिखा है 20% की वृद्धि, तो आप इसमें +20% कर दीजिए, और कमी कितना है 15, तो माइनस कर देंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका ±20 गुना 15/100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 20 25 100, 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया 20, 15 और 3 18, ये हो गया +2, 2% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप कम समय में इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 2 घोड़े 5,000 रुपये प्रति घोड़ा खरीदता है तथा उनमें से क्या करता है, एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कह रहा है कि बताएं कि उसे इस सौदे पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। 5% हानि हुई है, 5% लाभ हुई है, या 15% का लाभ हुआ है, या 15% की हानि। तो आइए देखते हैं उसे इस सौदे पर लाभ हुई है या हानि हुई है। इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया हुआ है CP1 बराबर CP2, जो क्रय मूल्य खरीदता है 5,000 रुपये ईच घोड़े, मतलब 2 घोड़ों को प्रत्येक 5-5 हज़ार रुपये में खरीदता है। और इसमें दिया हुआ है कि एक को क्या होता है 10% की लाभ, जो प्रॉफिट होता है एक में कितना 10% का, और दूसरे में जो लॉस होता है वो 20% का। तो ये जो ओवरऑल क्या हो गया इसमें -10% हो गया लॉस। और चूँकि ये कितने 2 घोड़े हैं, तो इस सौदे पर इसमें आप क्या कीजिए, इसे जो -10% है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 5%, ये लॉस हो गया, हानि। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो 5% की हानि हो गई बस। ओवरऑल इसमें -10% हुआ, चूँकि 2 घोड़े थे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5% का इससे लॉस हो गया। तो इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x³ + y³ बराबर 72 है और xy बराबर 6 दिया हुआ है आपको, जिसमें क्या है कि x है वो y से बड़ा है, तो आपसे x - y का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न भी SSC CGL Tier 1 2015 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसे हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है x³ + y³ बराबर 72 और xy बराबर 6 दिया हुआ है, और x इसमें y से बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे वैल्यू पुटिंग से आसानी से कम समय में हम इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में xy बराबर 6 इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये xy बराबर 6 सही है नहीं। यहाँ तो एक चूँकि SSC के CGL Tier 1 2015 में आया था, कई बार मिस प्रिंट भी SSC क्वेश्चन में हो जाता है या गलती से दिया जाता है। तो xy बराबर यहाँ पर या तो 8 होना चाहिए या x + y बराबर 6 होना चाहिए, जिससे दोनों समीकरण सेटिस्फाई होगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर 8 xy बराबर 8 हो या x + y बराबर 6 हो, अगर इसमें x³ + y³ बराबर 72 है, इसमें हम x की वैल्यू ले लेते हैं 4 और y की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब + y 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो ये 72। पहला समीकरण सेटिस्फाई हो गया इसमें। और दूसरा अगर देखें इसमें, तो या तो xy 4 × 2 8 या x + y मतलब 4 + 2 बराबर 6। तो या तो xy बराबर यहाँ 8 होना चाहिए या x + y बराबर 6 होना चाहिए, तभी दोनों समीकरण सेटिस्फाई होगा। तो x बराबर 4 और y बराबर 2, तो
हमसे पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का मान, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, जो आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 2। तो इस तरह आप वैल्यू पुटिंग से आसानी से कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं और x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपसे एक्स वाई का अधिकतम मान क्या है ये पूछ रहा है। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा जा चुका है। तो अक्सर इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है x और y क्या है, ये वास्तविक, दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और एक्स वाई का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो x बराबर अगर हम इसमें 4 लेते हैं और y बराबर भी 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर 8। इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है इसमें। और अगर 4 4 8 सेटिस्फाई हो जा रहा है तो एक्स वाई का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 4, 4 चौके 16, अधिकतम मान 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 रुपये में 9504 रुपये में बेचा जाता है। तो उसका अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस क्या है वो पूछ रहा है। ये प्रश्न भी एसएससी जीडी के फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अक्सर इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य वो क्या है, मान लेते हैं हम एक्स, तो दिया हुआ है अंकित मूल्य पर 10% और 12% क्रमिक छूट। 10% की जब छूट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90/100 गुना 12% की छूट देंगे क्या हो जाएगा, 88/100 बराबर 9504। इतना में बेचा जाता है छूट मिलने के बाद। तो इससे अब इस आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 9504 100 गुना 100 बट्टा 90 गुना 88। तो ये कट जाएगा आपका। ये दोस्तों आपका 1056 हो गया, 9 से कटा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, फिर इसे आप सॉल्व करेंगे। 2 बच्चे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर ये जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 26, 2 चौके 8। फिर ये 22 से कट जाएगा, 22 से का 22, 12,000, मतलब ये आपका आ गया 12,000। जो अंकित मूल्य आपका है वो 12,000 आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 6 दिया हुआ है और उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM जो है वह 253080 दिया हुआ है। एक संख्या अगर 4218 है तो दूसरी संख्या पूछ रही क्या होगी। यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा दिया हो तो इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका होता है HCF गुना LCM। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहली संख्या इसमें हमें दी हुई है 4218, दूसरी संख्या हमें अभी निकालनी है, x मान लेते हैं। HCF दी हुई है 6 और LCM जो आपका दिया हुआ है 253080। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर 6 गुना 253080 बट्टा 4218 से आप काटिए। अब 6 से 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 6 3 18, 703। फिर से आप सॉल्व कर लीजिए इससे, तो ये आपका आ जाएगा 360। तो इस तरह जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 360। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। इन तीनों की क्षमता दी हुई है। 18 और 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन मोहन ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है वह समय लगभग में ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ है। ये प्रश्न भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे साइंस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो समय है उसे वह समय ज्ञात करना है जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो जो समय है उसे हम क्या x मान लेंगे। अब इसमें दिया हुआ है अलग अलग आपका x/18
18 दिन में कपिल करता है, मोहन कितना दिन में, ये 36 दिन में कर लेगा, लेकिन इसमें मोहन लिखा हुआ है कार्य पूरा करने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, x-8 बट्टा 36 प्लस जैसा आपका दिया हुआ प्रश्न में राजू भी 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो x-6 बट्टा ये कितना 54 दिया हुआ है बराबर 1 हो जाएगा। पूरा काम पूरा होने का, अब इसे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 18 36 54 108, ये 6x हो जाएगा, 18 6 108, ये 36, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-8 प्लस ये 2 × x-6 बराबर 1, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 3x माइनस 3 8 24 प्लस 2x माइनस 2 छक 12 बराबर 108 इधर चला गया, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 6 3 9 और 2 11x और ये 108 प्लस 12 और 24 उधर चला जाएगा, कितना हो गया 36, ये हो जाएगा आपका 144, तो x बराबर 144 बट्टा 11 से आप काटेंगे तो 11 11 और 11 3 33, 13 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्स में। तो आपका ऑप्शन से अगर देखें तो ए 13 दिन यही आपका सही आंसर है। तो x बराबर जो आएगा वो 13 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर दिया हुआ है आपको 12 9 52 34 30 22 0 56 27 और 72 है। तो टीम का औसत स्कोर आपको ज्ञात करना है कितना है। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग अलग स्कोर दिए हुए हैं 11 खिलाड़ियों का, इसका औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो जो औसत स्कोर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सबका सम बटा, तो ये क्या दिया हुआ 12 प्लस 9 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 56 प्लस 27 प्लस 72 बट्टा टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होगा। तो इसमें दोस्तों हम सभी को जोड़ देंगे। ये दोस्तों 16 है, जो 11 खिलाड़ी 16 है। टोटल अब 330 बाई 11, तो 11 या 33, 30 आपका सही आंसर है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। सभी का स्कोर जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में, तो ये आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 20 सेव 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेव 300 रुपये में बेचता है। तो 300 का लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है कितने सेव खरीदे या बेचे जाना चाहिए। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं, दिया हुआ है क्या 20 सेव जो है 20 सेव वह 300 में खरीदता है और 15 सेव 300 में बेच देता है। जो 15 सेव है वह कितने में 300 में बेचता है। तो इसमें से 5 सेव अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये में 5 सेव जो है वो कितने 100 रुपये में बेचता है। तो टोटल जो हो गया 15 5 20 सेव, इसका मतलब ये 300 और 1 400 रुपये में वो क्या करता है बेचता है। और यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेव 300 में खरीदता भी है और 20 सेव 400 में बेच देता है। तो इसमें जो प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया, लाभ 20 सेव पर 400 में 300 के 100 रुपये, 20 सेव पर 100 रुपये का लाभ। तो पूछ रहा है कि 300 का लाभ, तो आप इससे 3 से गुना कर दीजिए, तो 300 रुपये का लाभ हो गया। अब 20 सेव कितने हैं 20, तो 20 थी 60, मतलब 300 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 60 सेव खरीदने बेचने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 रुपये बनता है। तो आपको समय याद करना है। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो आपका इसमें दिया हुआ है SI 1 +
r/100 t-1। इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है, तो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 5643 बराबर 30,000 1 प्लस r 9% है 100 का t-1। तो ये हो गया आपका 5643। 30,000 को हम नीचे ले आते हैं बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 109/100 का t-1। अब -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5643 30,000 प्लस 1 बराबर 109/100 का t। तो ये हो जाएगा आपका कितना 35643 बट्टा 30,000 बराबर 109/100 का t। अब इसे काट लीजिए 3 से, 3 का 3 3 का 3 24 इतना आ गया। मतलब ये आ गया आपका 11,881/10,000 बराबर 109/100 का t। तो ये जो आपका है ये हो जाएगा 109/100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा बराबर 109/100 का t। तो मतलब समय जो हो गया आपका वो 2 बार सही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया हुआ है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। ये प्रश्न भी SSC FCI 2012 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1/R2 1:2 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है। तो मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही हो जाएगा, पाई पे कट जाएगा R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात वो हो जाएगा 1:4। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस तरह पे इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, पूछ रहा है आपसे। 3/5, 7/10, 11/15 या 13/20। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में ही पूछा जा चुका है। तो ये है 3/5 है, 7/10 है और 11/15 और 13/20 है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते, तो आप इसे भाग दे के देख लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा। और नहीं तो इसका तरीका है, आप इसके 5, 10, 15, 20 जो नीचे हर दिए हुए हैं उसका LCM ले लीजिए। इसका LCM क्या हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। अब इससे गुना कर दीजिए सबको। 3/5 गुना 60, 7/10 गुना 60, 11/15 गुना 60 और 13/20 गुना 60। तो ये क्या हो जाएगा 5 12 60 12 36। ये आपका हो जाएगा 6 7 42। ये हो जाएगा आपका 44 और ये हो जाएगा आपका 39। तो इस सबसे बड़ी इसमें कौन सी है 36 42 44 39 में 44, मतलब C 11/15। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह पे इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है a + c बटा b का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 2, 1 या -1। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, जैसे SSC CPO 2015, SSC CGL Tier 2 2013, SSC CHSL 2015। तो अक्सर इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca। तो इसे वैल्यू पुटिंग से आप बिल्कुल कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो आइए देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रख दिया सबकी जगह। 1 × 1 1 × 1 सबके मान हमने 1 ही लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा 1 + 1 और ये 1 + 1 + 1 मतलब 3 बराबर 3। इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1 जो हमने लिया था वो सही है। तो आप आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। a + c/b का मान पूछ रहा है। a का मान भी 1, c का मान भी 1, b का मान भी 1, मतलब 2/1 मतलब 2। यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आप कम समय में वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।